हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल। तो जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज चल रही है, या ऐसा कह लें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीरीज चल रही है, उसमें आज जो वीडियो है इसके अंदर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के। क्वांटम मैकेनिक्स के ये जो क्वेश्चंस हैं इनको हम दो पार्ट में करेंगे। बहुत ज़्यादा ना क्वेश्चंस हो रहे थे, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस, इतना मेरे को टाइम है नहीं कि मैं इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों को करा दूँ। तो आधा पार्ट इसका मैं आज भेज रहा हूँ और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको मैं आपको कल भेज दूंगा, और कल भी एक सब्जेक्ट और भेज दूंगा मैं आपको, है ना। तो आज का जो ये वीडियो है इसके अंदर जो क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे वो हो जाएंगे कॉम्पटन इफेक्ट के, डी ब्रोगली वेवलेंथ के, हाइजेनबर्ग के, और जो बेसिक्स ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन है उतने क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन जो रह जाएंगे वो रह जाएंगे बाउंड स्टेट के, और जो हाइड्रोजन एटम है उसके क्वेश्चन रह जाएंगे, तो उसको मैं कल आप लोगों को भेज दूंगा। तो इतने तो आप कर लेना जितने मैं आज आपको भेजूं। वीडियो को कंटिन्यू करूं उसके पहले आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और पॉसिबल हो तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर देना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन में बोला है नंबर ऑफ अलाउड मोड्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। रेल्स एनर्जी का जो रेल्स का जो लॉ है वहां से फॉर्मूला निकलता है नंबर ऑफ अलाउड मोड्स पर यूनिट वॉल्यूम का, जिसमें रेंज कौन सी वेवलेंथ रेंज, लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा वेव रेंज, जो लेंथ वेवलेंथ की रेंज है उसमें जो नंबर ऑफ मोड्स की वैल्यू निकाली जाती है, इसको डेंसिटी भी कहा जाता है। तो उसका आंसर क्या होता है 8 पाई अपॉन लैम्डा पावर 4 डी लैम्डा, 8 पाई अपॉन लैम्डा पावर 4 डी लैम्डा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें पूछा गया है उसमें बोला है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन दैट इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है, मैक्सिमम वेवलेंथ होती है। वहीं अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो मिनिमम वेवलेंथ होती है। अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मैक्सिमम वेवलेंथ है और इससे ज्यादा वेवलेंथ का अगर इंसिडेंट फोटोन आ रहा है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट नहीं होगा। सिमिलरली सेम कहानी उसकी होती है फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो कि मिनिमम वैल्यू होती है। यदि उससे कम फ्रीक्वेंसी हो जाए तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें वेवलेंथ के बारे में पूछा है, तो वेवलेंथ कौन सी हो जाएगी, मैक्सिमम, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसलॉज अ बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम इज 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, देखो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है वो जुड़ी हुई है वर्क फंक्शन से। किससे, वर्क फंक्शन से। और वर्क फंक्शन को हम किससे लिखते हैं, डब्ल्यू नॉट। डब्ल्यू नॉट बराबर होगा किसके, डब्ल्यू नॉट बराबर हो जाएगा तुम्हारा एच सी, ई बराबर एच न्यू होता है तो इसको मैं लिख सकता हूं एच सी अपॉन लैम्बडा। अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी गिवन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी गिवन है, तो यहां से लैम्बडा की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट मैं फॉर्मूला बता रहा हूं 12375 अपॉन किसकी वैल्यू, एनर्जी की। एनर्जी की वैल्यू किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यहां से जो लैम्बडा का आंसर आता है वो किस में आता है, आर्मस्ट्रॉन्ग में आता है। इसको जब आप सॉल्व करोगे 12375 और ये वैल्यू रखोगे इसमें आप 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो रख ही दिया, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा डी 5380 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये फॉर्मूला सीधा ध्यान रखना आप, ये वर्क फंक्शन का फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला को आप देखोगे जब आप फोटोन के लिए भी इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो। किसके लिए, फोटोन के लिए। डी ब्रोगली वगैरह मत लगा देना है फॉर्मूला, ये या तो यहां लग जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक के केस में जब वर्क फंक्शन की बात हो रही होगी, या ये लग जाएगा फोटोन के केस में। डी ब्रोगली के केस में मत लगाना है इसको, क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। आगे आओ, यहां पूछा है इन द कॉम्पटन स्कैटरिंग देयर इज एन इलास्टिक इलेक्ट्रॉन ऑफ अ फोटोन विद अ फ्री इलेक्ट्रॉन इन इलास्टिक कॉलिजन है सॉरी ऑफ अ फोटोन विद अ प्रोटॉन। यहां तो इलेक्ट्रॉन के साथ कॉलिजन होता है तो आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। फिर हमें पूछा है इन कॉम्पटन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट द रिकॉइल इलेक्ट्रॉन हैज टू बी। रिकॉइल इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, रिलेटिविस्टिक होना चाहिए। रिकॉइल इलेक्ट्रॉन जो है उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, वो क्या हो, रिलेटिविस्टिक। रिकॉइल इलेक्ट्रॉन हैज टू बी रिलेटिविस्टिक, है ना। रिकॉइल इलेक्ट्रॉन हैज टू बी रिलेटिविस्टिक। इस तरह का होता है कॉम्पटन इफेक्ट। यहां चला जाएगा पाई एंगल पर फोटोन, यहाँ चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एंगल हो जाएगा थीटा, यहाँ से आ रहा है E इक्वल्स टू एच न्यू, है ना। ये टक्कर कर ली रेस्ट इलेक्ट्रॉन से, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा जिसको हम कहेंगे रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, यहाँ चला जाएगा फोटोन जिसकी एनर्जी हो जाएगी एच न्यू प्राइम। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ए आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ।
द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चेंज इन वेवलेंथ ऑफ अ स्कैटर्ड लाइट इन द केस ऑफ कॉम्पटन स्कैटरिंग। मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, तो हमारे पास कॉम्पटन स्कैटरिंग के केस में फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा लैम्बडा इक्वल्स टू लैम्बडा ई 1 माइनस कॉस फाई। अब ये मैक्सिमम कब होगा, जब फाई की वैल्यू क्या हो जाए पाई। फाई की वैल्यू पाई करोगे तो कॉस फाई क्या वैल्यू देगा, -1 देगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी 2 लैम्बडा ई। अब ये जो वैल्यू है लैम्बडा ई यानी कि कॉम्पटन वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन के लिए, इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, पता होगा तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। इसकी वैल्यू होती है 0.0242 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये वैल्यू को 42 है, यहाँ रखोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.048 आर्मस्ट्रॉन्ग, 0.048 आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है जब चेंज इन वेवलेंथ ऑफ अ स्कैटर्ड लाइट इन द कॉम्पटन स्कैटरिंग इज इक्वल्स टू कॉम्पटन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन। ये फॉर्मूला जो हमें दिया है डेल्टा लैम्बडा इक्वल्स टू लैम्बडा ई 1 माइनस कॉस फाई। हमें ये बोला है चेंज इन वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड लाइट, ये दोनों कब बराबर हो जाए, जब फाई की वैल्यू कितनी हो जाए π/2, यानी कि कॉस फाई 0 हो जाएगा, तो डेल्टा लैम्बडा बराबर हो जाए किसके, लैम्बडा ई के। ये कब पॉसिबल है, जब ये क्या हो 0, और ये 0 कब हो सकता है, जब एंगल कितना हो π/2, यानी कि ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, द वेवलेंथ शिफ्ट इन कॉम्पटन स्कैटरिंग। कॉम्पटन स्कैटरिंग का जो फॉर्मूला है वो ये है, और इसमें जो वेवलेंथ है वो डिपेंड कर रही है किस पर, एंगल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ रेडिएशन। एक तो ये हो गया, फिर बोला है वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन और एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, तो क्या आ जाएगा, एंगल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ रेडिएशन। द वेवलेंथ ऑफ, ये सेम क्वेश्चन है, दोनों सेम क्वेश्चन है ऊपर नीचे वाला ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। हाँ, द कॉम्पटन स्कैटरिंग द वेवलेंथ शिफ्ट इज मैक्सिमम एट एन एंगल ऑफ स्कैटर्ड रिलेशन। ये फॉर्मूला है, हमें पूछा है मैक्सिमम कब होगा। मैक्सिमम का मतलब ये कितना हो जाए, पाई हो जाए, तो ये क्या वैल्यू देगा, 2 लैम्बडा ई। तो मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आएगी, 2 लैम्बडा ई, और वो कब पॉसिबल है, जब फाई की वैल्यू कितनी हो, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री। कॉम्पटन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको कहा ये याद रख लेना, कितना आ जाएगा आंसर, 0.0243। निकालते कैसे है इसको निकालने के लिए लैम्बडा नॉट की वैल्यू h/m0 m0c, यहाँ पर m0 का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको सब्सटीट्यूट करना है, आंसर निकालना है। इसी तरह से जब आप प्रोटॉन का निकालेंगे तो प्रोटॉन के केस में मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, क्या आ जाएगा, 1.32 फर्मी। 1.32 फर्मी। आपको कुछ नहीं करना है, इलेक्ट्रॉन की जगह मास रखना है किसका, प्रोटॉन का। फिर 16 है ना ये, हाँ 16 नंबर, एक्सरे विद वेवलेंथ 1 आर्मस्ट्रॉन्ग आर स्कैटर्ड फ्रॉम अ कार्बन ब्लॉक। द स्कैटर्ड रेडिएशन इज व्यूड एट 90 डिग्री टू इंसिडेंट बीम। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी इंपॉर्टेड टू द रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन। देखो भाई कहानी क्या है यहाँ पर, एक्सरे विद वेवलेंथ 1 आर्मस्ट्रॉन्ग आर स्कैटर्ड फ्रॉम अ कार्बन ब्लॉक। तो लैम्बडा की जो वैल्यू गिवन है हमें वो कितनी है, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग है, ठीक है। द स्कैटर्ड रेडिएशन इज व्यूड एट 90 डिग्री टू इंसिडेंट 90 डिग्री टू इंसिडेंट बीम, यानी कि फाई की जो वैल्यू है, ये फाई की वैल्यू है, कितनी दे रखी है, 90 डिग्री। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है डेल्टा लैम्बडा, लैम्बडा ई 1 माइनस कॉस फाई, तो कॉस तो खत्म, तो यानी कि डेल्टा लैम्बडा इक्वल्स टू हो गया लैम्बडा सी, कॉम्पटन वेवलेंथ। तो डेल्टा लैम्बडा किसके बराबर होता है, लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा। लैम्बडा सी की वैल्यू कितनी होती है, 0.0242, ये वैल्यू होती है ना, ये हमें पता ही है। तो यहाँ से जो लैम्बडा डैश है, ये लैम्बडा हमें दे रखा है कितना, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो लैम्बडा डैश यानी कि जो फोटोन जो स्कैटर्ड होगा उसकी जो वेवलेंथ आएगी वो कितनी आएगी, 1 + 0.0242, कितनी आ जाएगी, 1.0242। ये क्या आ जाएगी, वेवलेंथ आ जाएगी स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन की, स्कैटर्ड फोटोन की। अब हमें पूछा है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी इंपार्टेड टू द रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन। रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी जाएगी, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है रिकॉइल्ड एनर्जी का, TE इक्वल्स टू क्या होता है, h न्यू माइनस h न्यू डैश, h न्यू डैश। तो h न्यू को हम क्या लिख सकते हैं, hc/λ, तो 1 लैम्बडा, और यहाँ हो जाएगा 1 लैम्बडा डैश। अब इसको आप क्या बना लोगे, इसको इस तरह से बना लोगे, hc ऊपर हो जाएगा डेल्टा लैम्बडा और नीचे हो जाएगा लैम्बडा डैश। डेल्टा लैम्बडा किसके बराबर होगा, इन दोनों का डिफरेंस, जो कि कितना हो जाएगा, hc × 0.0242। और लैम्बडा डैश की आपके पास वैल्यू है, लैम्बडा डैश की ये है और लैम्बडा की वैल्यू ये है। ये सारी वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा, कितना आंसर आएगा आपके पास, 290, ये आंसर आएगा 294, है ना। बड़ा क्वेश्चन है ये, तो इसको एक बार देख लेना, फॉर्मूले देख लेना, खास करके जो इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी जाती है
काइनेटिक एनर्जी इम्पार्टेड टू इलेक्ट्रॉन, उसको आप देख लेना। ये जो फॉर्मूला लगता है ये वाला, ये हमने अभी बात की थी कि जो रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन है वो रिलेटिविस्टिक होना चाहिए, तो रिलेटिविस्टिक थ्योरी से यहाँ पर ये फॉर्मूला लगता है। इसका ये जो तुम्हारा एनर्जी का फॉर्मूला लगाया, यहाँ पर 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गामा फोटॉन्स आर, ये तुम क्वेश्चन कर लोगे, आंसर इसका आएगा 0.0886। ये वैसे ही होगा जैसे हमने वो मैक्सिमम के केस में किया था, ठीक वैसे ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैपेबल आयोनाइजेशन। अब हाइड्रोजन के आयोनाइजेशन के लिए जो एनर्जी होती है उसकी वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब लैम्बडा कितना होता है, Hc/E, है ना, H/P होता है, ऊपर नीचे C से मल्टीप्लाई कर दोगे तो Hc/E आ जाएगा। अब H की वैल्यू 6.634 इंटू 10 पावर -34, C लाइट की स्पीड 3 इंटू 10 पावर -8, और E की वैल्यू कितनी है 13.6, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो 1.6 इंटू 10 पावर -19। पूरे को सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 912 आर्मस्ट्रॉन्ग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू इट्स रेस्ट मास एनर्जी, है ना। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है रिलेटिविस्टिक थ्योरी से वो क्या होता है, E इक्वल्स टू ई के एम नॉट सी स्क्वायर, जहाँ E क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। अब हमें क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू रेस्ट मास एनर्जी, रेस्ट मास एनर्जी यानी कि E की वैल्यू भी एम नॉट सी स्क्वायर है, तो ये हो गया 2m0c²। कितना हो गया, 2m0c²। रिलेटिविस्टिक थ्योरी से हम पढ़ते हैं E की वैल्यू जो है वो और किसके बराबर होती है, p²c² प्लस m0²c4, ये वैल्यू होती है m0²c4। इसको जब हम पूरे को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ से लैम्बडा की, यहाँ से p की वैल्यू निकल के आती है, और p की वैल्यू कितनी निकल के आती है, √3m0c में निकालनी है लैम्बडा। लैम्बडा की वैल्यू होगी H/P, तो यहाँ से आ जाएगा C ऑप्शन आ जाएगा, है ना। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, C। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। यहाँ हमें पूछा है पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड c/√2, फाइंड द फेज वेलोसिटी। डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए क्या होता है, Vg इज इंटू Vp इक्वल्स टू c²। Vg होता है ग्रुप वेलोसिटी, Vp का मतलब होता है फेज वेलोसिटी, C मतलब लाइट की स्पीड। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए Vg जो है वो किसके बराबर होता है, पार्टिकल वेलोसिटी। और ये किसके लिए, फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली के लिए। तो Vg और ये दोनों बराबर हो गए, तो यहां से इस फॉर्मूला में वैल्यू रख दो, c/√2 Vp इक्वल्स टू c²। C से C कैंसिल, Vp की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2c। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, C ऑप्शन आ जाएगा। यहां पर हमें पूछा है व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फॉर विच द डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इक्वल्स टू इट्स कॉम्पटन वेवलेंथ। कॉम्पटन वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, लैम्बडा E, और डी ब्रोगली वेवलेंथ ये हो गया, यानी कि वैल्यू कितनी होगी, 0.0242 आर्मस्ट्रॉन्ग। अब जो लैम्बडा है वो किसके बराबर होता है, H/P, तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, H/λ। लैम्बडा की वैल्यू तुम्हारे पास है, यहाँ से तुम क्या निकाल लोगे, मोमेंटम निकाल लोगे। मोमेंटम किसके बराबर होता है, mv, तो ये mv के बराबर जाएगा। जब यहाँ से सॉल्व करोगे, उसको बनाओगे वेलोसिटी का फंक्शन, तो वो बनेगा c/√3। तो आंसर क्या आ जाएगा, C आंसर आ जाएगा। द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद लाइट ऑफ वेवलेंथ, लैम्बडा ही होगा, है ना भाई, लैम्बडा ही होगा। लैम्बडा प्रोपोर्शनल टू H/P होता है, तो डी ब्रोगली जो वेवलेंथ है वो इंडिपेंडेंट होगी, जो लाइट की होगी वेवलेंथ वही डी ब्रोगली की हो जाएगी, लैम्बडा। सेम कहानी यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद न्यूट्रॉन एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो न्यूट्रॉन जिसका टेम्परेचर है, फॉर्मूला होता है H/2me, फॉर्मूला होता है। मोमेंटम आता है ना, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, √2me। तो E यहाँ पर है, तो थर्मल एनर्जी के लिए E की वैल्यू कितनी हो गई, kT। तो हम क्या रखेंगे यहाँ पर, 2m/kT। अब इतना बड़ा तो करेंगे नहीं सॉल्व, तो हम इसको डायरेक्ट करेंगे 30.83 और अपॉन नीचे लिख देंगे 300। टेम्परेचर को मैंने केल्विन में चेंज कर दिया, और ये आएगा आर्मस्ट्रॉन्ग में आंसर, आर्मस्ट्रॉन्ग में। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास B, 1.77 आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद फोटो, ये सेम क्वेश्चन है, इसकी जितना ये होगा उतना ही डी ब्रोगली का होगा, यानी कि 6580 आर्मस्ट्रॉन्ग। फिर पूछा है इफ अ पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वेव ऑफ शार्पली डिफाइंड सिंगल वेवलेंथ लैम्बडा। पार्टिकल इज
represented by wave of sharply defined single wavelength lambda, then its momentum is completely uncertain, its position is completely uncertain, its frequency or its velocity is completely uncertain. Particle is represented by a wave of sharply defined single wavelength lambda, तो इसकी position completely uncertain हो जाएगी position. If a particle is represented by a wave packet like Dirac delta function, then its momentum is, ये दोनों याद रखना भाई, ये याद करने वाले क्वेश्चन है. Dirac delta फंक्शन यानी कि पोजीशन स्पेस में है, तो पोजीशन है तो मोमेंटम इसका अनसर्टेन हो जाएगा, और अगर जो मोमेंटम अनसर्टेन है तो इसका जो पोजीशन है वो वाला हो जाएगा, जो कि हमने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा था. ये क्वेश्चंस मैंने आपको एक दिन प्रैक्टिस सीरीज के अंदर कराए थे, तो इनकी वैल्यू मैंने आपको सीधी सीधी बताई थी, है ना. तो वो जैसे कि मैंने आपको इसका ये बताया था कि x बार और यहाँ पर px स्क्वायर की वैल्यू निकालना मैंने आपको बताया था, और उसकी जो वैल्यू निकल के आई थी वो आई थी 2 आयोटा h x कट. ये कम्यूटेटर्स हैं जिनको हम सॉल्व करते हैं, है ना. तो अभी इतना टाइम नहीं है कि इनको सॉल्व करूं, तो इसका आंसर ये आ रहा था, तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पावर n है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n आयोटा h, यहाँ पर 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा x n माइनस 1. अब मैच कराओ कौन सा आंसर मैच कर रहा है, ये वाला आंसर मैच कर रहा है, तो डी आंसर आ जाएगा. इसी तरह से ये भी मैंने आपको बताया था, अगर यहाँ पर l का मतलब है एंगुलर मोमेंटम, तो lx ly है तो आंसर आएगा lz में, आंसर आएगा lz में h कट आयोटा. अगर यहाँ पर होता yz, साइक्लिक ऑर्डर में चलेगा, yz होता तो x आता, और zx होगा तो y आएगा, तो यहाँ पर xy है तो आंसर क्या आएगा z में, ये आंसर आ जाएगा ना. आयोटा में माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा. फिर px py, px और py है तो इनका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा. क्या आंसर आएगा, 0. ठीक है, याद करने वाले क्वेश्चन है, हालांकि इनके सॉल्यूशंस होते हैं, पर इतने बड़े सॉल्यूशन याद करने का आपको कोई मतलब नहीं है, इनको डायरेक्ट याद कर लेना. इसी तरह से जब ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो यहाँ आपको साइन का एक्सपेंशन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. एक्सपेंशन का फॉर्मूला जो बनता है x माइनस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, तो वो साइन का एक्सपेंशन का फॉर्मूला p के फॉर्म में लगाना पड़ेगा. और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आंसर जो तुम्हारे पास आएगा वो आएगा आयोटा h कट और कॉस px, ये आंसर आना चाहिए शायद, हाँ यही आएगा, ये आंसर आएगा इसका, है ना. और इसी तरह से ये क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे ये वाला, तो इसका आंसर आएगा 0. इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, है ना. ये भी याद रख लेना. हालांकि इसका सॉल्यूशन कैसे होता है मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं आपको. lx स्क्वायर प्लस ly स्क्वायर lz स्क्वायर, फिर आप इसको, क्योंकि ये lx स्क्वायर ly स्क्वायर प्लस lz स्क्वायर l स्क्वायर के बराबर होता है, तो यहाँ से आप lx ly की जगह लिख सकते हो, इसकी जगह लिख सकते हो l स्क्वायर माइनस lz स्क्वायर, और ये भी lz स्क्वायर हो गया l, है ना. फिर आप इसको अलग अलग कम्यूटेटर के जो प्रॉपर्टीज है वो लगाओगे, उसके अकॉर्डिंग तोड़ दोगे, तो l स्क्वायर और lz स्क्वायर माइनस lz स्क्वायर lz स्क्वायर, ये दोनों सेम हो गए, ये 0 हो जाएगा. फिर इसको तोड़ोगे आप वापस से, तो इस तरह से फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो सॉल्यूशन लंबा जाएगा तो करने की जरूरत नहीं है, आंसर याद रखना. ये नॉर्मलाइजिंग फंक्शन का है, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था और ये वाला भी. तो यहाँ करोगे कैसे इसको, नॉर्मलाइजिंग फंक्शन का जो है क्या होता है, ये इसका कौन सा कंजुगेट, और ये साई, और ये हो गया dx, है ना. और ये इक्वल्स टू किसके बराबर करना है, 1 के. तो अब यहाँ पर लगा लो, यहाँ पर लगाओगे तो क्या बनेगा, ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर x dx इक्वल्स टू 1. तो ये वैल्यू देगा a स्क्वायर पाई बाई 2 इक्वल्स टू 1, तो a की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 2 अपॉन पाई. ऐसे ही यहाँ पर माइनस l/2 से l/2 तक कर दोगे इस केस में, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा c, आंसर आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पर आंसर आ जाएगा c. तो आज के जो ये वीडियो है इसमें इतने ही क्वेश्चन, एक बार मैं देख लेता हूँ सारे क्वेश्चन तो हो गए ना, कुछ रह तो नहीं गया. ये करा दिया मैंने, ये करा दिया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये रह गया हमारा, है ना. कॉम्पटन स्कैटरिंग विद टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन लीड्स टू, अगर इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली बाउंड कर रखा है तो टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, और हमारे पास जो वेवलेंथ शिफ्ट है उसका फॉर्मूला होता है m0
लैम्बडा ई, जो लैम्बडा ई है उसमें क्या होता है, एच अपॉन एम नॉट सी होता है, और 1 माइनस कॉस फाई। अब यहाँ पर टाइटली बाउंड है तो उस केस में एम की वैल्यू चेंज होकर एम हो जाएगी, और ये एम ज़्यादा होता है किसके कंपेरिजन में, एम नॉट के। अब ये एम नॉट की वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तो ये किधर की तरफ अप्रोच करेगा, जीरो की तरफ। तो जब ये जीरो की तरफ अप्रोच करेगा इसका मतलब किसी भी तरह का कोई भी वेवलेंथ शिफ्ट नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। फिर है कि द कॉम्पटन शिफ्ट इज ऑब्जर्व विद एक्स रे और गामा रे बट नॉट विद विजिबिलिटी ऑफ लाइट। दिस इज बिकॉज, क्योंकि विजिबिलिटी ऑफ लाइट से अगर हम वेवलेंथ कॉम्पटन शिफ्ट निकालना चाहते हैं तो जो रेशो आएगा मैक्सिमम वेवलेंथ का लेंथ से, वो जो क्या आएगा 0.001% आएगा। फ्रैक्शनल वेवलेंथ शिफ्ट इज टू स्मॉल, तो फ्रैक्शनल वेवलेंथ शिफ्ट विजिबल लाइट के केस में बहुत स्मॉल हो जाएगा। उसकी वैल्यू जो आएगी मैक्सिमम वैल्यू वो आएगी 0.001%, जो कि बहुत कम हो जाएगी, इसलिए वहां पर ये ऑब्जर्व नहीं किया जाता। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, है ना। और कुछ क्वेश्चन ये भी रह गए। इन कॉम्पटन स्कैटरिंग द रेंज ऑफ फोटोन, रेंज ऑफ फोटोन क्या होती है, देखो पाई एंगल जो है वो तो फोटोन का होता है, वो कितने से कितने को, 0 से 180 डिग्री, और जिसके इलेक्ट्रॉन का जो एंगल होता है रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग वो होता है 0 से 90 डिग्री का। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। द फिनोमेना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आर मोस्ट ऑफ द टाइम नॉन रिलेटिविस्टिक। इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नॉन रिलेटिविस्टिक होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और तो हो गए ना सारे, हाँ और तो बाकी हो गए सारे। तो आज का ये लेक्चर जो है इसमें इतने ही क्वेश्चन, कुछ एक क्वेश्चन रह गए हैं इसके, करीबन 15-20 क्वेश्चन रह गए हैं, तो उनको मैं आपको कल सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो इतने तो करना तुम लोग, बाकी के जो क्वेश्चन रह गए हैं वो रह गए बाउंड स्टेट कंडीशंस के रह गए हैं, तो उनको मैं कल भेज दूंगा आपको। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल एक तो आपको ये क्वेश्चन भेजने हैं मेरे को, और कल ही मैं आपको क्वेश्चन भेज दूंगा एटॉमिक के भेजूंगा, हाँ देख लूँगा एटॉमिक मॉलिक्यूलर के या सॉलिड स्टेट के। कल मैं आपको क्वेश्चंस सेंड करूँगा, माने अपलोड करूँगा। तो कल मिलते हैं, टिल देन थैंक यू, बाय बाय। क्लास का स्केड्यूल मैं आपको बता ही चुका हूँ। कल जो क्लास होगी सुबह वाली वो सॉलिड स्टेट की होगी, और शाम में हमारी रीजनिंग की जो एज यूजुअल क्लास होती है वो होगी, ठीक है भाई। चलिए भाई, कल मिलते हैं।